आप देख रहे हैं TNB। साउथ चाइना सी में चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है? आखिर क्यों वो समुद्र के इस हिस्से पर कब्जा चाहता है? व्यापार चाहता है या फिर इसके पीछे उसका इरादा अमेरिका को चुनौती देना है? दक्षिण चीन सागर को लेकर क्या दुनिया से लड़ने को चीन तैयार हो रहा है? और भी ऐसे न जाने कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दक्षिणी चीन सागर में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन की सेना ने कहा है कि सोमवार को एक अमेरिकी युद्धपोत पैरासेल द्वीप समूह के पास अवैध रूप से चीनी जल में घुस आया था, जिसे उसने दूर तक खदेड़ दिया। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय अदालत की एक फैसले की बरसी के दिन सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि बीजिंग का साउथ चाइना सी में कोई दावा नहीं बनता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा कि USS बेनफोल्ड ने चीन की मंजूरी के बिना उसके जल क्षेत्र में एंट्री ली। यह चीनी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है और इससे दक्षिण चीन सागर में स्थिरता पर असर पड़ेगा। अपने बयान जारी कर PLA ने कहा कि हम अमेरिका से इस तरह की भड़काऊ कार्रवाई को तुरंत रोकने का आग्रह करते हैं। हेग में स्थायी पंचायत न्यायालय ने 12 जुलाई 2016 को फैसला सुनाया था कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन का कोई ऐतिहासिक दावा नहीं है, जबकि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले की अनदेखी का निर्णय लिया था। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप उसके युद्धपोत बेनफोल्ड को पैरासेल द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र में दौरा करने का अधिकार है। असल में पैरासेल द्वीपों पर चीन, ताइवान और वियतनाम दावा करते हैं। इन द्वीपों से सैन्य पोत के गुजरने के लिए पहले या तो अनुमति लेने या फिर इसकी सूचना देने की जरूरत होती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने कहा, समुद्री कन्वेंशन में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों के जहाजों उनके युद्धपोतों को इस जलीय मार्ग से गुजरने का अधिकार है। फिलहाल पैरासेल द्वीपों को लेकर अमेरिका ने चीन, ताइवान और वियतनाम के प्रतिबंधों को चुनौती दी है। अमेरिका चाहता है कि पूर्व सूचना दिए बिना या किसी दावेदार से अनुमति मांगे बिना उसे इस रास्ते से गुजरने की इजाजत हो। इस क्षेत्र में अन्य द्वीप समूहों पर भी ब्रुनेई, चीन, मलेशिया और फिलीपींस दावा करते हैं, जो रीफ और अन्य समुद्री संसाधनों से समृद्ध है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि अमेरिका ने अपने ऑपरेशन के जरिए बताया कि ये जल क्षेत्र चीन के दावे से पड़े हैं। पैरासेल द्वीपों पर चीन का दावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अपने 2016 के फैसले में हेग कोर्ट ने यह भी कहा था कि चीन ने स्कारबोरो शोल में पारंपरिक रूप से फिलीपींस के मछली पकड़ने के अधिकारों का उल्लंघन किया है। चीन ने साउथ चाइना सी में रीड बैंक के पास तेल और गैस की खोज करके फिलीपींस की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को कहा कि समुद्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता सभी देशों का अस्थायी हित है। दक्षिणी चीन सागर की तुलना में कहीं अधिक खतरे में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि चीन इस महत्वपूर्ण वैश्विक रास्ते में नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर रहा है और दक्षिण पूर्व एशियाई तटीय देशों को धमकाना और डराना जारी रखे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजन ने सोमवार को एक नियमित ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका क्षेत्र में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिकी बयान दक्षिण चीन सागर मुद्दे के ऐतिहासिकता और तथ्यों की अवहेलना है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका लंबे समय से ये करता रहा है। झाओ लिजन ने कहा कि अमेरिका जानबूझकर क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों और हितों पर विवादों को भड़काता है। वह क्षेत्रीय देशों के बीच कलह पैदा करता है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का आरोप है कि दक्षिण चीन सागर में चीन का समुद्री अधिकारों और हितों का अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं। यह पूरी तरह से तथ्यों के विपरीत है। झाओ ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला बेकार कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। चीन न तो मध्यस्थता को स्वीकार करता है और न ही इसमें साझेदार है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।